ग्रंथों से एक दैनिकी तैयार की है जिसे आनंद रस रत्नाकर नाम पुस्तक किया गया है, ग्रंथ दिया गया है। उसका पावन विमोचन पूज्य चरण श्री रमन बिहारी जी को लाड़ लगाने वाले हमारे महाराज जी महामंडलेश्वर स्वामी श्री गुरुशरणानंद जी महाराज जी उन्होंने अध्यक्ष पद स्वीकार किया है। उनके कर्तव्यों से इसका विमोचन हो रहा है। सभी महानुभाव इस ग्रंथ को अवश्य देखें। पूरे वर्ष का किस दिन क्या हमें स्मरण करना है, क्या याद करना है, पूरा उसमें वर्णन है। उसका हम विस्तार नहीं करेंगे, आप उसका लाभ दें। और हमारे पूरी चरण श्री रमन बिहारी जी के संत सेवा, साधु सेवा स्वयं करके दूसरों को करने की शिक्षा देने वाले अद्भुत महापुरुष हैं। मैं तो पिछले सप्ताह गया तो मुझे आश्चर्य हुआ कि कैसे वहाँ पधारे, क्योंकि गाँव में प्लास्टर बना होता है। तो बोले नहीं, हम आएंगे। फिर बाद में श्री महेंद्र जी महाराज श्री महाराज जी गए तो महाराज जी ने समय दिया, तिथि निश्चित हुई। अब महाराज ऋषि के श्री चरणों में विनम्र प्रार्थना है, भगवान कृपा करें। 5 मिनट पहले बाबा शुरू कर देना जय हो। वाह, क्या सेटिंग करके थोड़ी आगे बढ़ा के बिल्कुल लेवल उसका टर्न चेयरमैन लीड टाइट कर देना। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ऐसी दिव्य सभा में हम असभ्यता कर रहे हैं। सत माने जिसको सभा में उठने बैठने बोलने का ढंग आता हो उसे सत्य है, और इसका उल्टा तो हमारी असभ्यता के लिए आप लोग क्षमा करना, क्योंकि शरीर का नाटक है। और भगवान सच्चिदानंद की कृपा से आज पहली बार आश्रम से निकलने को मौका मिला, वरना हमारे गुरु जी निकलने ही देते रहे। पहले हमारे आज्ञाकारी शिष्य होते थे और मैं उनका आज्ञाकारी गुरु, जो हमारे आज्ञा करते हो कहते आप नहीं आना है। तो हमारे आज्ञाकारी गुरुओं ने हमको आज्ञा दे दी कि आप महाराज जी आ रहे हैं, जाओ। तो ये थोड़ा सा प्रतिबंध है, इसलिए आप क्षमा करना कि महापुरुषों के सामने हम पैर रखकर बैठे हैं। तो ये असभ्यता का लक्षण जरूर है, लेकिन कई स्थल पर इसे इसलिए सहन कर लिया जाता है कि बहुत हानि हो रही हो तो थोड़ी हानि से उसको श्रेयस्कर बना लिया जाता है। तो हम उपस्थिति सर्वथा दर्शाते उपस्थित हो गए हैं, भले असभ्य हैं लेकिन हैं। तो आप लोगों ने बड़े दिव्य दिव्य प्रवचन सुन लिए, और इस नाटक में बताया जब तक हम भूलेंगे नहीं तब तक न तुमको छुट्टी मिलेगी ना हमको छुट्टी मिलेगी। तो इसलिए हमको जरूर बोलना पड़ेगा, और तुम राजी सुनो चाहे बेराजी सुनो, तुमको सुनना नहीं पड़ेगा, वरना वही कहलाम जो हम कह रहे। तो आप लोगों का कितना मन है सुनने का, कुछ नहीं दे रहा। बोले इसलिए कर लो कि सूत्र रूप में बताओ, या समाज में बताओ, या व्यास में बताओ। तो आपका किस प्रकार से सुनने का मन है, अब हम एक एक से पूछे तो पता नहीं चलेगा। तो हमने इसका एक ढंग बनाया है, और अभी उस ढंग से हमको मालूम हो जाएगा कि हमारे संत थे वो कहते थे लड़ाई का और कथा का, इसको क्या बढ़ाना क्या घटाना। छाछ में जितना पानी मिलाते जाओ छाछ बढ़ती चली जाती है।
कथा में भी दृष्टांत देते चले जाओ, कथा बढ़ती चली जाए, वरना श्लोकार्धे में प्रवक्षानी तो तो हम आपका समास में सुनने का मन है कि व्यास में सुनने का मन है कि सूत्र में सुनने का मन है अथवा दक्षिणामूर्ति वाली परंपरा से सुनने का मन है, तो वो हमको अभी पता चल जाएगा और उसी के अनुसार हम आपकी सेवा करेंगे। ठाकुर हरे रमण बिहारी हम नारायण 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 नारायण। चोदना अर्थो लक्षणों धर्म। वे जिसकी प्रेरणा या विधि करे वो धर्म है, अर्थात जो वेद से आदेश या विहित नहीं है वो अथ अधर्म। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य वस्तुतः। क्या करना है क्या नहीं करना है इसका निदर्शन शास्त्र। तो फिर बीच में गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ेगी, ये प्रश्न है। हम आपसे निवेदन करें, कई बार शास्त्र में प्रातीतिक रूप से, यद्यपि शास्त्रों में सर्वत्र एक वाक्यता है, किसी भी प्रकार के
विरोध की आशंका ही निर्बुद्धि मिल जाए, लेकिन प्राकृतिक रूप से कई बार नहीं दिखाई पड़ती। ना हिंसा सर्वभूतानि वेद का वचन है, लेकिन सोमियानि पशुमालभे ये भी वेद का वचन है। तो अब पशु आलम्भन वेद की विधि है कि मां हिंसा सर्वभूतानि, ये वेद की। तो इसलिए किसको हम धर्म मानते, तो बताया गया कि जहां श्रुति के अवबोधन में विकल्प दृष्ट हो रहे हो, निर्णय शक्ति हो, वहां स्मृतियों का आश्रय। लेकिन वाह वाह हो जाए उसके पहले ही हमारी वाह वाह हो जाए, इसलिए हम कोई बहुत प्रमाण देके नहीं करेंगे। श्रुतियों में भी परस्पर कई स्थलों पर एक वाक्यता के दर्शन नहीं होते। दर्शनों में भी परस्पर भेद दृष्ट होता है। कोई कहते हैं कि देवता है ही नहीं और सब भेद मूलक है, क्योंकि आस्तिक है, ईश्वर है ही। मीमांसा शास्त्र प्रत्यक्ष, अब इसको जिस तरह से प्रत्यक्ष दृष्ट हो रहा है उस तरह से मैं कह रहा हूं, ईश्वर की मान्यता। सांख्य सूत्र ही है ईश्वर सिद्धे, ईश्वर ही। न्याय दर्शन का प्राचीन न्याय है, षोडश पदार्थों की परिगणना जहां की गई, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत इत्यादि में, वहां भी ईश्वर का कोई नाम नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। योग दर्शन में भी ईश्वर प्रधाना विकल्प कर दिया। मुख्य तो समाधि है, नहीं कर सकते, ये भी एक साधन है। तो इस प्रकार से बड़ी कठिनाई। क्या हमारे लिए धर्म है? धर्म का मतलब कर्तव्य। कर्तव्य का मतलब क्या करना है और क्या करने से अपने को रोकना है। जैसे कार में एक्सीलरेटर भी होता है, उसमें ब्रेक भी होता है, उसमें स्टीयरिंग भी होता है, क्लच भी होता है और कई प्रकार के गियर्स भी होते हैं। अमुक प्रकार से बटन दबाओ तो ऐसे बत्ती जलेगी, ऐसे बत्ती जलेगी, ये सब चीजें होती है। आप लोग हमसे बढ़िया जानते होंगे, हमको गाड़ी चलाने नहीं आती, सुनी सुनाई बातें कह रहा हूं। तो अगर लक्ष्य पे पहुंचना है तो ब्रेक का भी आश्रय लेना पड़ता है, एक्सेलरेटर का भी आश्रय लेना पड़ता है, गियर्स भी आवश्यक है, और अन्य उपकरण भी उसमें आवश्यक है। तो हम लक्ष्य में पहुंचे। तो इसका नाम धर्म है, जो हमको धारण करके, हमारा रक्षण करके हमको लक्ष्य तक पहुंचाए। तो धर्म क्या है? केवल इतने से काम तो नहीं चलेगा। चोदना तो लक्षणों धर्म है। अगर आप कहो कि परोपकार धर्म है, तो परोपकार की व्याख्या करना बड़ा कठिन। किसी को भूखे को भोजन देना धर्म है, प्यासे को पानी पिलाना धर्म है,
अब हमारा एक बार ऑपरेशन हुआ था और ऑपरेशन के बाद प्यास बड़ी जोर से लग रही थी, बहुत जोर से हम प्यास। और आप विश्वास करो, हम भगवान का भजन किए बिना रह सकते, भोजन के बिना भी रह सकते। मेरी बात इस हमारा से समझ लेना, मैं अपनी कमजोरी बता रहा हूँ। मुझसे भूखे हो गए के भजन हो गई, पेट जब भर जाता है तब पेट भर जाता है, पर मैं चिंता नहीं होता है। उसमें हमको अन्नमय ब्रह्म ये उपनिषद का वचन ठीक है, उसकी बात तब प्यासे थे। और सबसे मैंने जैसे पहले हारे मैं सबसे हाँ कर भैया प्यासा मना जा रहा हूँ, नर्स भी बड़ी प्यारी, बड़ी सुई, बड़ा हमारा ध्यान दे रहा है, सिस्टर बहुत प्यासा हाँ करी और मटक करके चली जाए और हमारे क्रोध हमारे कोई पानी हमको नहीं, कितना अधर्म हो रहा। अब उस समय अगर कोई बड़ी बढ़िया ठंडी बोतल गंगा जल की दे आपको कह लो पियो, पर ध्यान रखना मेरा पोस्ट ऑपरेशन का अवसर था, उस समय प्यासे को जल पिलाना धर्म है या धर्म था? हम प्यासे धर्म रहे, हाथ पैर जोड़ रहे, पानी पिलाना परोपकार है कि अपरोपकार है, बताओ। तो इसलिए परोपकार की परिभाषा बड़ी कठिन है। अभी मुझे महाराज जी बता रहे थे कि यह तो धर्मस्थ को गया और सत्यान्ना परो धर्म, सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं। और इन्हीं महाराज के बटू थोड़ा और अगर आगे बढ़ा दे तो यह तो धर्मस्थ तो जया का मतलब कि जहां धर्म है उस पक्ष की जय होनी चाहिए, अर्थात जिस पक्ष में धर्म न हो उस पक्ष की पराजय होगी। अच्छा, हम आप लोगों से आपको सब पूज्य महाराज श्री के सत्संगी जन है, सावधान करने की आवश्यकता नहीं है, तो भी जो मैं कहने जा रहा हूं वो एक बार भ्रांति कर चुका है किसी सभा में, हमारे पाठक जी के गवाह है, तो इसलिए मैं पहले से सावधान कर रहा हूं कि जहां हम आपका या जिस एंगल से हम आपको देखने के लिए आग्रह करें, कृपा करके उसी कोण से आप दर्शन करने की, उसी एंगल से देखने की कोशिश करें, वरना आप लगे तो कहाँ से आज पकड़ के लिए आए आस्तिक के जगहों पे और नास्तिक के। हम आपके सामने महाभारत का उदाहरण देना चाहेंगे, क्योंकि महाभारत को भी पंचम वेद कहा जाता है। व्यास जी भी कहते हैं कि सत्यानापरो धर्म, जब धर्मस्थ हो जाए। हम लोग थोड़ा कौरव पक्ष और पांडव पक्ष के आचरणों के ऊपर सूक्ष्म विचार करें, दर्शन और फिर ये देखने की चेष्टा करें यतो धर्मस्ततो जया है कि नहीं। सत्यमेव जयते नान्यतम, ये बात यथार्थ है कि नहीं, इसको निरपेक्ष भाव से हम लोग मूल्यांकन करने की चेष्टा करें। भीष्म पितामह को जिस ढंग से मारा गया धर्म का है, ये तो धर्मस्थ पर या कैसे हो है। श्री द्रोणा
मध्वाचार्य जी को जिस तरह से धर्म है और कह रहे हो देखो धर्म शुरू हो गया। दुर्योधन को कैसे रहा कितने उदाहरण थे, इतने काम कर थोड़े उदाहरण मिल जाए, साफ साफ अधर्म दिख रहा है। लेकिन अगर हमारे माने आजकल के लोग जो हैं वो सब जीतने वालों को सारे कर्म जो है वो धर्मावतार के कर्म है, हारने वाले के सबके सब वो नहीं, व्यास जी कह रहे तो साक्षात भगवान के अवतार क्या ये तो धर्म स्तर को गया। महाभारत का कह रहे और उदाहरण बढ़ा दे गुरुओं की शरण मालियत इसीलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं गुरु की सेवा की जाए। श्रवण करना, गुरु की सेवा करनी चाहिए, शास्त्र की सेवा करनी चाहिए। सेवा वही है जिसका सेव्य के साथ हार हो गया। हार माने हृदय की भावना एक हो गई हो। गुरु कहता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, गुरु क्या कहना चाहता है वो इंपॉर्टेंट। हम लोग बहुत बार गुरु हमको उंगली से जो दिखा रहा है वो नहीं देखते हैं, उंगली ही पकड़ लेते। उंगली मत पकड़ो, जिस आंसर में कह रहा हूं बैठे उंगली पकड़ के पीछे ही रहे, उंगली मत पकड़ो, जिधर वो इंगित कर रहे हैं उसके दर्शन करने की चेष्टा। हमारे भागवतकार बड़ी उत्तम बात कहते हैं, उत्तम चिंतितम कुर्यात्। उत्तम शिष्य वो है जो गुरु का हाल जान करके चेष्टा करे। वाणी का आचरण करने वाला तो सेकंड क्लास है ना, मैंने कहा उत्तम चिंतितम कुर्यात्। देखो भैया बहुत मजबूरी है, सब भगवान बैठे पूरा हमारा चौगिरता विद्वान तो बैठे बीच में एक मूसा चल गई। शब्द की निरूपण की शक्ति बहुत कम है। परापश्यन्ति वैखरी ये सब भेद बताए गए हैं, लेकिन जिस वाणी में हम और आप बातचीत कर रहे हैं, इस बातचीत में तो गुड़ मीठा है और रसगुल्ला मीठा है, इसका अंतर दिखाने की सामर्थ्य तो है ही नहीं। ब्रह्म ने माया में कहा अंतर बता। शब्द को मत पकड़ो, शब्द से गुरु क्या कहना चाहता उसको। आज इतने झगड़े क्यों हो रहे हैं मानिए? द्वितीया के चंद्रमा के दर्शन हमारे यहाँ बड़े मंगल करना चाहते हैं। हम लोग प्राय करके चेष्टा करते हैं कि द्वितीया का चंद्रमा उदय हो उसके दर्शन करें और उनका दर्शन करके फिर एक अपने वस्त्र का छोटा सा करके उनको अर्पित करके प्रणाम करके प्रदक्षिणा करके फिर अगल बगल जो महापुरुष खड़े उनको प्रणाम किया जाता है। एक बार द्वितीया का चंद्रमा हमारे समय बैठा नहीं, आंखें बड़ी बढ़िया है, ये दर्शन करके फिर हमको बता देती है कि वो है और हम फिर हमको दर्शन मिल जाते हैं।
दिया हमने। कैसे महाराज? दुतिया हाँ, कहाँ गए? बोले तो दुतिया का चंद्रमा कहाँ है? वो देखना सामने। अब उंगली से दिखा रहा, नहीं दिख रहा है, तो फिर बोले आसरा देते हैं। अरे वो देखो पीपल का पेड़ है ना, वो पीपल के पेड़ की दाहिनी तरफ जो शाखा है ना, और उसकी जो ऊर्ध्व प्रशाखा है, उसके ऊपर वो देखो लाल रंग के पत्ते के कोने के ऊपर। अब किसी ने पूछा उसको बेचारे मालूम नहीं कि पीपल का पेड़ किसे कहते हैं, शाखा किसे कहते हैं, प्रशाखा किसे कहते हैं, पर्ण किसे कहते हैं, रक्त किसे कहते हैं, कोना किसे कहते हैं। तो ये सब का सब बताया गया कि नाम तावत वृक्षत्वम के नाम तावत शाखात्वम और छेदकावच्छिन्न करके हमें सब बता दिया। सब बताने के बाद जब पता चल गया कि वृक्ष क्या है, शाखा क्या है, प्रशाखा क्या है, ऊर्ध्व क्या है, पर्ण क्या है, रक्त वर्ण क्या है, तो दिखाया गया। हाँ ठीक है, जैसे समारोह में होना है। तो दिया कि चंद्रमा के दर्शन के बाद अश्वत्थावच्छेदकावच्छिन्न, इसकी कोई जरूरत नहीं। वृक्षत्व का अवच्छेद। दूसरी जगह हम गए, उसी तरह से किसी ने पूछा, वहां पर ये जो बिजली का बड़ा बड़ा खंभा होता है ना, बड़ी बड़ी 30,000 वाली लाइन जाती है, क्या बिजली का खंभा वही। तो वो देखो बिजली के खंभे पे जाना होता है, एक तरफ जो दिखाई पड़ रही है, तो और उसके ऊपर जो तीन जो वो दिखाई पड़ रहे हैं, उनमें जो चौथे नंबर के रजिस्टर डिस्क है ना, उसके कोने पे चंद्रमा है। अब महाराज की नाम पावर इलेक्ट्रिक तो क्या बिजली है और क्या खंभा है और क्या उसकी क्या व्याख्या की और उसको समझ आ गया तो चंद्रमा दे दिया। किसी और इसी तरह कथा को लंबी न करे, भाड़े कथा भावना तो मंदिर के ऊपर दिखा दिया। हाँ, भाव भावेश्वर मंदिर के शिखर के ऊपर और ये वो कौन थे, स्वामी क्या होता है और लोग मंदिर क्या है। जिन्होंने द्वितीया के चंद्रमा के दर्शन कर लिए उनको किसी को विरोध, और जिसने केवल शब्द पकड़ लिए तो द्वितीया के चंद्रमा का मतलब अश्वत्थ के वृक्ष की दाहिनी शाखा की ऊर्ध्व प्रशाखा के लाल पत्ते का कौन, इसका नाम चंद्रमा। और छेदकावच्छिन्न लगा करके छेदकावच्छिन्न क्या मां सबको का चंद्रमा ने देखा है। दूसरे ने भी यही इसने देखा है, बिजली खंभा और मंदिर। और अब कहीं कोई सभा बैठी और उस सभा में पूछा गया कि नाम तावत द्वितीया चंद्र दर्शनत्व। अब ऐसे आसन लगा करके और छेद लगा करके और वो वर्णन किया, मैंने साक्षात महाराज श्री के मंगलमय मुखारविंद से दर्शन किया। और महाराज जी के वर्णन में तात्पर्य नहीं है, ऐसे महान व्यक्ति से मैंने श्रवण किया इसलिए मैं ये अपना महत्ता दिया। महाराज से बड़े नहीं, मैं उसे सुन रहा हूँ, माने मैं प्रमाण। और अब 3 जने इकट्ठे हो गए हैं, उनमें से कितना शास्त्रार्थ हुए, कोई द्वितीया के चंद्रमा का निरूपण कर पाएगा? आपको बता कर पाए? दर्शन ही नहीं हुए हमारे लिए। ये इसलिए मेरा आग्रह, जहां अभी हम लोग सुने, बहुत बढ़िया बात है, जो समझ लेगा वो इतनी आसानी से समझा देगा कि हमारे जैसे इन सब के बीच में जो बैठे हुए हैं वो भी समझ जाए, और जिसने नहीं समझा है वो ऐसे समझाएगा कि इनसे समझ में हमारा शिक्षी तो मेरा संकेत है। आप लोग समझ गए होंगे गंभीरतम शास्त्रों का जिस प्रकार से
वो निरूपण करते हैं। विश्वास में सब संतों पर बड़ी श्रद्धा है। महाराष्ट्र के विषय में तो हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं, लेकिन एक शास्त्र का विद्यार्थी होने की दृष्टि से मैं कहता हूं, क्या अर्थ निकाल दे। आजकल जो लोग प्रवचन की तैयारी करते हैं उनकी तो मेरा एक बड़े अच्छे हमारे संत हैं, आजकल जो इसे खड़े के आचार्य महारामेश्वर है, उनके पास गए तो उन्होंने पूछा था तुम्हें व्याकरण भागवत करनी है तो महाभाष्य जरूर पढ़ा। उन्होंने स्वयं बताया आचार्य इतने बड़े आदमी नाम है, छोटे मुझे अच्छा लगता है। मैं और कहता हूं जब तक अन्य दर्शन नहीं पड़े, अगर अशिष्ट न माना जाए, साहित्य नहीं पढ़ा है, कामसूत्र नहीं देखा है, तो षष्ठी प्रथमा करके भागवत। और एक ये भी बता दूं, केवल इतने मात्र से भागवत का तात्पर्य अवबोध हो जाएगा, ये आप विश्वास नहीं करोगे। व्याकरण पढ़ लिया, साहित्य पढ़ लिया, जो ग्रंथ हमें इतने चाहिए। हमारे यहाँ बहुपठित का सम्मान नहीं है। जब भी कहा जाता है ये बहुश्रुत, गुरु के रूप से श्रवण करने का महत्व है। संप्रदाय माने जिस प्रकार से गुरु ने श्रवण किया है अपने गुरुओं से, वही प्रसाद रूप जो हमको देता है। संप्रदाय संप्रदाय हाथ किसने चर्चा अद्भुत। ये जो भागवत दर्शन है ना, असाधारण पड़ जाता है। 5वें दर्जे के पढ़े हुए लड़के भी उसको पढ़े बड़ी बढ़िया भागवत करते और रसिया गाया करते हो, मजा। लेकिन आपसे मैं कहूं पांडित्य का निकष, क्या क्या बातें उसमें वो लिख गए हैं। अगर हम आपको शत्रुओं से कुछ चर्चा करना शुरू करें, क्या नहीं, और हम बताए कि कहां कहां कौन सी गरीबी जाति को शास्त्र नहीं पढ़े, और खाली पढ़े नहीं कहे कितना। डॉक्टर वाले के माध्यम से, गोकर्णपुर वाले बाबा के माध्यम से, अरे रास्तों से झिगुड़ी उनके माध्यम से कितना नहीं कहे। अच्छा 5 मिनट रहे। तो सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। झिगुड़ी सिंह क्या है और क्या मुक्तपुर वाले बाबा हैं, या रामकृष्ण परमहंस देव जी के कृपा पात्र शिष्य हैं, सीखने। अरे जब मोटा ताजा और सांप अजगर से सीख सकते हो, बालिका से सीख सकते हो, तो कहीं भी सीखा जा सकता है। सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। गुरु के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए। गुरु सर्वत्र है, शिष्य नहीं मिलता है। जिस दिन शिष्यत्व का आधार कर लोगे, गुरु तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम्हारे अंदर। शिष्य गुरु को छोड़ता है, विश्वास करो गुरु कभी शिष्य को नहीं छोड़ता। हम गुरु से अलग, हम ब्रह्म से अलग हुए हैं। ब्रह्म से अलग कहां? ब्रह्म की दम नहीं जो हमसे अलग हो सके। गुरु की हिम्मत नहीं है, सामर्थ्य नहीं जो हमसे अलग हो सके। हम ही इतने सामर्थ्यवान हैं कि गुरु से अलग होने की बात करते। गुरु चाहे नहीं सकते। तो हम लोग अपने उस पक्ष पे आए हैं कि आखिर महाभारत के युद्ध में यथो धर्मस्ततो जयः की चर्चा जहां प्रामाणिक रूप से की जा रही है, प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है। पांडवों ने अधर्माचरण किया है और फिर उनकी विजय कैसे। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि शब्दों के ऊपर मत जाओ। गुरु क्या कह रहे हैं ये ठीक है शब्द, लेकिन उस शब्द के माध्यम से प्रकट क्या करना चाहते हैं वो तमाम
चिंतितम कुर्यात्, गुरु के हाथ को समझने की कोशिश करो। और इसके लिए गुरु के प्रति समर्पण आवश्यक है। जब समर्पण हो जाता है तो फिर उस गुरु नहीं, उस शिष्य वाली बात है ना, वो अभिमान के लिए नहीं है। शिष्य तो नहीं कह जाता है, वो दक्षिण भारत के आचार्य जिनको गुरु ने साक्षात साष्टांग दंडवत की थी, जिनका नाम थोड़ा स्मरण आ रहा है, रामानुज संप्रदाय के थे, जिन्होंने मंदिर के ऊपर खड़े होकर के और सबको मंत्र बता दिया कि मैं भले नरक में जाऊं, कितने जनों को स्वर्ग में ले जाऊं। मुझे स्मरण नहीं है, आज दिमाग में कह दे रहा हूँ। आप जो भी है, आप लोग वहां एक आ जाए। ये तो गुरु ने जब उनकी महिमा देखी तो शिष्य को उन्होंने साष्टांग बना और खड़े रहे। किसी का बड़ा मूर्ख है, चाहे गुरु जी दंडवत कर रहे, खड़ा हुआ। जब गुरु जी हटे तो किसी ने पूछा, तुमको शर्म नहीं है? गुरु जी दंडवत कर पाता है, नरक में ले जाएंगे। क्या हमको नरक में ले, स्वर्ग में हमको मालूम नहीं? गुरु अगर हमको दंडवत कर रहे हैं तो हम उनकी इच्छा में बाधा होने वाले कौन है? अगर वो आशीर्वाद देते हैं उनकी कृपा है, और दंडवत करते तो भी उनकी कृपा है। मैं तो उसको केवल स्वीकार करता हूं। ये हुआ उत्तम गया, ये गुरु के साथ हाथ हुआ, और तब शास्त्र समझ में आते हैं, वरना जिंदगी में किताबें पढ़ते रहो कुछ नहीं। गुरु के साथ हाथ होना चाहिए। और ये इसलिए तत्विधि प्रणिपातेन तत्विधि, तत् माने वही जो कुछ भी हो, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन अंत लगा दिया सेवया। सेवा कैसे होती है? जब गुरु के साथ एकात्म भाव होता है। उत्तर चिंतिता क्रिया, गुरु के अंतर में क्या है, ये जब तक नहीं जाना सेवा करेगी। गुरु कह रहा मेरी पीठ के ऊपर चढ़ करके पैर से दबा दो, अरे शिव 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 शिव, आपके शरीर के ऊपर मैं पैर रखने को क्या करूं? तो मेरी पीठ के ऊपर पैर तो नहीं धर रहा है, लेकिन मेरी जबान के ऊपर पैर रखने मुझे कोई संकोच नहीं हो रहा है। गुरु दंडवत कर रहे हैं, अरे ये उनका शरीर है, चाहे दंडवत करे चाहे दंडवत करो। उत्तम चिंतन, जिसने इस तरह से गुरु के संग हाथ कर लिया तो फिर उनके गुरु के हृदय का अपने आप एक कनेक्शन जैसे हो गया, तो फिर गुरु शिष्य में नहीं। और इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है गुरुवत गुरुपुत्रेषु यत्वत् शिष्य। जो नारायण दीप है, अध्यात्म दीप, जो श्री कृष्ण अध्यात्म दीप है, वही श्रीमद् भागवत की अध्यात्म दीप है, और वही श्री सुखदेव जी भी, कोई अंतर नहीं, एक वही। आप जब कथा करते हो वही आध्यात्म दीप प्रकाश। हम कहाँ कराएंगे प्रकाश को? तस्य भाषा सर्व। हम वही माइक बोलने लग जाता तो घबरा जाता है, वक्ता बोलता है तस्य भाषा। तो माय डियर, गुरु के हाथ वही शिष्य, और जिस दिन समझ लो उसी दिन आनंद महोत्सव तुम्हारे अंतर्मन में होने लग जाए। न देरी है न दूरी है, जैसा देखो तो हम लोग महाभारत वाह कह दिया पाठक ने, तो हम अपनी उस बात कह करके और अपनी वाणी को विराम देंगे। तो अद्भुत, मैं सच आपसे कह रहा हूं, शब्द की सामर्थ्य नहीं है। पूज्य महाराज जी को जितना जितना मैंने देखा है, मैं आपसे सच कहता हूं, मेरा हाथ हुआ है कि नहीं हुआ हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन प्रारंभ हमारे सब भाई लोग हमको शुरू से जानते हैं महाराज के शब्दों में कैसे आते रहे, लेकिन जितना जितना हम उनको जानते गए उतना उतना आनंद बढ़ता है।
जिसके कारण अधर्म का आचरण करने, अधर्म का आचरण माने प्राकृतिक रूप से अधर्म का आचरण करने वाले पांडव विजयी हुए और इतने बड़े बड़े धार्मिक पितामह। आश्चर्य। ठीक है, तो भगवान को जो आदेश दे सकते हैं सभी भगवान क्या आदेश दिया? प्रतीक्षा खड़े हो, स्टैंड अप। कब तक स्टैंड अप? जब तक मैं चला नहीं जाता तो खड़े हो। कहा दिया भगवान को आदेश देने की जिसकी सामर्थ्य। ब्रह्मचारियों में जिसका नाम अग्रगण्य है, अन्य प्रचा भीष्मा गायेया, अन्य प्रचा हनुमतः हरीश मात्रेण चरणा समोहित। आज दुनिया जिसके नाम पर तर्पण करती है, ऐसे भगवान बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनके पास शंका समाधान करने जाते हैं, कितने भाई, लेकिन क्या करने जिसके कारण अधर्म हो गए। सावधानी श्रवण करने वाली बात है। द्रोणाचार्य जैसा आचार्य इतिहास में तो दूसरा हुआ है, कम से कम हमारी अल्पबुद्धि में उसका नाम नहीं है। किस प्रकार एक सिंह से एक सिंह करके होने का बात। शास्त्रों के आचार्य वो कौन सा धार्मिक आचार्य? तो हम और ये पांडवों की क्या विशेषता थी जो क्या धार्मिक काम धार्मिक हो गए? तो आप अति संक्षेप में श्रवण कर लें। भीष्म पितामह की महिमा अवर्णनीय है। हम अत्यंत श्रद्धापूर्वक उनका वंदन करते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान करो, जिधर मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। भीष्म पितामह कहते हैं मैंने ये प्रतिज्ञा कर रखी है कि शिखंडी के ऊपर मैं अस्त्र नहीं चलाऊंगा। मैंने ये प्रतिज्ञा कर रखी, सावधानी श्रवण करें, मेरी प्रतिज्ञा। तो ठीक है, तुम्हारी बात रह गई, लेकिन जिस पक्ष से तुम युद्ध कर रहे हो उसका साधन हुआ। द्रोणाचार्य अश्वत्थामा मृतः, ये सुनकर के अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए। मेरा बेटा, ये सेना के अन्य जितने सिपाही हैं वो तुम्हारे पराए हैं। मैं मेरा बिना अर्जुन भी कह सकता था महाराज मैं धनुर्धर हूं, विश्व में मेरी कीर्ति है, मैं शिखंडी की आड़ में खड़े होकर के कैसे अस्त्र शस्त्र चलाऊं? मेरा कोई अभिमान नहीं है। करिष्ये वचनम, मैं तुम्हारा वचन पालन करूंगा। तुम कह रहे हो मार दे दो, तुम कह रहे हो कि कह दो तो थामा मत। कुंती की संतान कर्ण है, ये कौन जानता है? भगवान ने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक है तू अपने ऊपर कर्ण ले ले, तुम मान लो ठीक है। अगर कुंती ने न बताया होता, किसी को नहीं मालूम था कि कर्ण उनकी संतान है, कलंक ले लिया। भगवान तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारे कहने का आदेश का पालन करती हूं। पांडवों की विशेषता है मम इच्छा सर्वथा, परम इच्छा। माइक नहीं बोले, जो वक्ता बोल रहा है जिस तरह से ठाकुर कराना चाहे, ईश्वर कराना चाहे, यंत्र उसका निर्वाह कर देना, अपना अभिमान अलग कर देना, ये धर्म है। चाहे कितना उत्तम से उत्तम कर्म हो, अगर कर्तव्य का अभिमान आ गया तो वहीं
पांडवों के पक्ष में धर्म इसलिए है कि यत्र योगेश्वर ऋषिणा तदनंतर यत्र पार्थो धनुर्धरा। तो कैसे यत्र योगेश्वर कृष्ण नियंत्रित धनुर्धरा पार्थ स्वतंत्र नहीं करिष्ये वचनं तव वाला पार्थ तत्र श्री विजयो नीते ध्रुवा नीते। मानिए अपना अभिमान जिस प्रकार से निवृत्त हो सके। महाराज जी के शब्दों में कहूं व्याख्या आप लोग ने चाहे तदीयता कर लो चाहे मदीयता कर लो और चाहे मदीयता कर लो। तदीयता परोक्ष, तदीयता प्रत्यक्ष लेकिन द्वय और मदीयता माने आम ब्रह्मास्त्र किसी भी तरह से। ये न तीन आपके पाए मति माने अहंकार कृष्ण महाराज की जितने भी हमने ये मेरी दृष्टि भगवान को कहता